गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लेसन 2 का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। चलिए यही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा सही नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। स्टूडेंट्स, यदि ज़्यादा तैलीय वस्तुओं या वसा युक्त भोजन को हम करेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग का मतलब है कि किसी न किसी खाद्य पदार्थ की कमी से जो रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। स्टूडेंट्स, विकृतियों का मतलब ये होता है कि शरीर के किसी अंग का नष्ट हो जाना, जैसे विकृत हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अवरुद्ध का मतलब होता है रुक जाना। एक ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। इस
सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार दिए गए हैं कि जैसे विटामिन ए के कारण क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी कि दृष्टि कमज़ोर हो जाना। इसके लक्षण है कि कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, यानी कि जिसको विटामिन ए की कमी होगी उसकी दृष्टि कमज़ोर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है विटामिन B1। इसके कमी से बेरी रोग होता है और इसकी पहचान है दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी कि आपको कमज़ोरी महसूस होगी। अगला है विटामिन C। इसकी कमी से होता है स्कर्वी की पहचान है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। और इसी तरह से अगला पॉइंट है विटामिन D, जिससे होता है रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि जिसको रिकेट्स होगा उसकी अस्थियां बहुत मुलायम होगी और वो मुड़ जाएंगी। अगला है कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय, यानी कि दांत टूट करके अपने आप गिरेंगे, अस्थियां कमज़ोर हो जाएंगी। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और इसी तरह से अगला विटामिन है लौह, जिससे अरक्तता, खून की कमी होती है, यानी कि आपको कमज़ोरी महसूस होगी। आगे की कड़ी में दिया हुआ सारांश। स्टूडेंट्स, हमारे भोजन के कुछ मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारों, रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि के लिए तक एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका ये चैप्टर 2 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।